राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की जो हमारी साखी का विषय है वो ये है कि नामदान जब हमें मिलता है तो वो सतगुरु की दया मेहर से ही मिलता है। कोई चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर ले, चालाकी कर ले, अगर हमारी किस्मत में नामदान लेना नहीं है तो हम कभी भी नामदान प्राप्त नहीं कर सकते। संगत जी, नामदान लेने के लिए एक बस में बहुत सारी संगत सवार होकर जा रही थी। संगत में काफी उत्साह था और संगत सतगुरु के शब्द गाते हुए ही जा रही थी। सभी संगत मिलकर बारी बारी से शब्द गा रही थी और रास्ते में एक जगह जाकर कुछ ऐसी बातों पर चर्चा शुरू हो गई, जैसे कि जब हम नामदान लेने के लिए लाइन में लगेंगे, जब हमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तो तब हम कैसे कैसे सवालों के और किस किस तरह जवाब देंगे। सारी संगत में इस विषय पर चर्चा होने लग गई। जब ये चर्चा चल ही रही थी तब उसी बस में एक सीट पर एक पुरुष और एक महिला भी बैठे हुए थे। वो पुरुष काफी ज्यादा हंस रहा था और महिला भी हंस रही थी, पर उनसे काफी ज्यादा कम संगत ने पूछा कि आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन एक और भाई साहब ने पूछा कि कोई ना कोई तो जरूर बात है, आप कुछ चर्चा भी नहीं कर रहे और मन ही मन में कुछ सोचकर मुस्कुरा भी रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि हम भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी काफी लंबे समय से ब्यास आ रही है और सत्संग भी काफी सुनती है और उसने सेवा भी बहुत ज्यादा संगत में रहकर की है। जब मेरी शादी हुई तो मैं काफी ज्यादा शराब पिया करता था, पर मेरी पत्नी मुझे यही कहा करती थी कि जब मैं नामदान लेने के लिए जाऊंगी तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी, तुम्हें भी पर्ची दिलवाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। और जब हम नामदान लेने के लिए इसी तरह से जा रहे थे तो रास्ते में मेरी पत्नी ने भी बहुत सारे चर्चा की, क्या जवाब देना है, क्या कुछ कहना है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे भी काफी ज्यादा सलाह दी गई, लेकिन मैंने उस पर गौर ही नहीं की। और जब हम नामदान लेने के लिए लाइन में लगे तो मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब मैंने बड़ी आसानी से दे दिया। मैं डेरे बहुत कम आया हुआ था, मैंने सिर्फ सत्संग सेंटर में ही सत्संग सुना हुआ था, जबकि मेरी पत्नी तो काफी सालों से डेरे से जुड़ी हुई थी। उसने बहुत सारे सत्संग भी सुने हुए थे। मेरी पत्नी को उस बार पर्ची नहीं मिली थी। उस बार तो क्या, उसे तो 8 बार और पर्ची नहीं मिली और कुल मिलाकर उसे 9 बार सिलेक्ट नहीं किया गया और 10वीं बार कहीं जाकर उसे नामदान के लिए चुना गया। तो बीच में उनकी पत्नी ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल सच है। उसने बिल्कुल ऐसे ही सोचा था कि वो अपने पति को नामदान दिलवाने के लिए साथ ले जाएगी। उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे तो नामदान के लिए चुन लिया जाएगा, क्योंकि मैं शुरू से ही डेरे जाती थी, सत्संग सुनती थी, सेवा करती थी। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिनको नामदान बाबा जी को देना है, जिनकी किस्मत नामदान का वक्त निश्चित है, उनको उसी वक्त में ही नामदान मिलता है। चाहे कितनी मर्जी कोई स्कीम कर ले, कोशिश कर ले कि कैसे कब जवाब देना है, कौन सी बात पर क्या कहना है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जब किसी की किस्मत में होता है तो उसे बाबा जी की दया मेहर से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिनके जवाब वो बड़ी ही आसानी से दे देते हैं। जब मुझे नामदान के लिए नहीं चुना गया तब कहीं जाकर मुझे 10वीं बार नामदान मिला और अब हम अपने बेटा बेटी के साथ जा रहे हैं नामदान की पर्चियों के लिए। और आपकी बातें सुनकर इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा कि मैं सोचा करती थी। शायद इसीलिए मेरे पति भी मुस्कुरा रहे थे। तो सारी संगत ने उनकी बात सुनकर बड़ी ही खुशी से कहा कि बहन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हमारी शायद किस्मत में होगा तब हमें नामधन मिल जाएगा। उसके बाद सात संगत जी, सारी संगत ने फिर से दोबारा शब्द गाने शुरू कर दिए और पर्चे लेने के लिए आगे बढ़ते गए। सात संगत जी, आज की साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब नामधन मिलना होता है किसी को भी, उसके समय जब आता है तो सतगुरु की दया मेहर से ही, खुद ही ऐसी दया मेहर होती है कि उसे नामधन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको नामधन की बख्शिश हो जाती है। सात संगत जी, अगर जब नामधन की बख्शिश हो ही जाए तो फिर सतगुरु का हुक्म मानते हुए उनको बताया हुआ रास्ता इन पर चलते हुए भजन सिमरन की
और पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए कि भजन सिमरन में पूरा पूरा समय दे सके। साथ संगत जी, आज की हमारी साखी में बस इतना ही। राधा स्वामी जी।